हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। सॉरी फॉर लॉन्ग लीव। मैं कुछ मेडिकल इशूज़ थे, उसके लिए मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन आज हम लेके आए हैं इंग्लिश के कुछ टर्म्स जो हमारे मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर। हमारे जितने भी टर्म्स हैं, जैसे तो आपका ये ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बैलेड, कपलेट, ये लिटरेरी टर्म्स होते हैं। इलीजी, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन लगता ही लगता है। और रिसेंट में हमारे एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, अभी जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, टीजीटी का, पीजीटी का, उन सभी में इन चीज़ों को पूछा ही जाता है। ओके, हम धीरे धीरे करके इन लिटरेरी टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। आज फर्स्टली मैं लेके आई हूँ, सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आप वर्ड से ही समझ जाते हैं कि हाँ, ऑटोबायोग्राफी मतलब कि हाँ, अपने बारे में जब राइटर कुछ बोल रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, ये लिख रहा है, वहाँ पर हम ऑटोबायोग्राफी का यूज़ करते हैं। ऑटोबायोग्राफी के अंदर होता क्या है, जब ऑथर होता है, ऑथर अपने बारे में अपने आप लिखता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उन्होंने अपनी हिस्ट्री, अपनी अचीवमेंट्स, जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है लाइफ के अंदर, उसको जब वो अपने आप लिखते हैं, वहाँ पर हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर जब भी ये प्रेजेंट की जाती है, लेखक अपनी डेथ से पहले ही इसको प्रेजेंट कर देता है, क्योंकि उसने खुद से लिखा हुआ होता है उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हाँ, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर, ही प्रेजेंट इन हिज आउन लाइफ। जब उसको प्रेजेंट करता है, अपनी लाइफ को उसके अंदर प्रेजेंट करता है और अपने अचीवमेंट्स को प्रेजेंट करता है। आई रिपीट वंस अगेन, कई बार क्या होता है, इस लाइन को देखकर पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम के अंदर, कि हाँ क्या है ये, उसको डिस्क्राइब दिस लाइन, और आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि हाँ, ये ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, क्या है ये। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ भी ऑथर अपने बारे में बात कर रहा होगा या अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहा होगा, हमें याद रखना है कि वहाँ पर सीधा है कि हाँ, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात हो रही है। फर्स्टली, इतना इजी क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए या ऑटोबायोग्राफी होता ये है जब लेखक अपने बारे में बता रहा हो। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, आप करते हैं उसके बारे में बात। एग्ज़ाम के अंदर कुछ राइटर्स के कोट आते हैं कि हाँ, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी या जो भी हम लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं, उस टर्म्स के बारे में ऑथर ने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं, कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से ऑथर ने दिया है और ये किसके लिए दिया है, बायोग्राफी के लिए दिया है, ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया है, किसके लिए दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 या 3 से कोट्स बता रही हूँ, आप लोग उनको मेंशन करना, क्योंकि ज़्यादातर ये कोट पूछे जाते हैं। ओके, आई रिपीट इट। डॉक्टर जॉनसन का एक कोट आता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में, जो पूछा जाता है कि हाँ, ये वही कोट है। कई बार इस कोट को क्या करते हैं, लिख देते हैं, कोट को दिया होता है, पूछा जाता है कि किस ऑथर ने दिया है और किसके बारे में दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है इसको। ठीक है, तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला था कि ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के आत्मकथा को उन्होंने जीवनी के रूप में पसंद किया, फॉलो करते थे। जो हमारे डॉक्टर जॉनसन थे, उन्होंने जो हमारी ऑटोबायोग्राफी को हम आत्मकथा बोलते हैं, हमारी कथा। जो बायोग्राफी होती है उसको बोलते हैं जीवनी। लेकिन जो हमारे डॉक्टर जॉनसन थे, उन्होंने कहा था आत्मकथा को उन्होंने जीवनी के रूप में पसंद किया था, उसी के रूप में वो उसको एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि हु इज़ द राइटर द प्रीफेयर टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बायोग्राफी, कि कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी को बायोग्राफी के रूप में पसंद किया था। तो आपको याद रखना है डॉक्टर जॉनसन। आई रिपीट अगेन, डॉक्टर जॉनसन एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी को बायोग्राफी के रूप में पसंद किया था। ओके, अब नेक्स्ट वन, एक और ऑथर है जिनका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उनका स्टेटमेंट दे दिया जाता है और स्टेटमेंट को देकर पूछा जाता है कि हाँ, ये किसने कहा है, लॉन्ग फॉलो का और स्टेटमेंट है। तो आपको याद रखना है कि ऑटोबायोग्राफी एज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। लॉन्ग फेलो ने बोला कि ऑटोबायोग्राफी एज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वाइल बायोग्राफी इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड हैंड नॉलेज। आई रिपीट अगेन, आप लोग मेंशन कर लेना इसको, जो ऑटोबायोग्राफी है एज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वाइल बायोग्राफी इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकंड हैंड नॉलेज। जो ऑटोबायोग्राफी उसको हम अपने आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितनी नॉलेज हमारी अपनी है, हम उसको खुद से प्रेजेंट करें, हमें क्या अचीव किया। अब जो हमारे अचीवमेंट हैं, हमारी जो नॉलेज है, उसको हम अपने वे में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। लेकिन जो बायोग्राफी होता है उसको किसी और के द्वारा लिखा जाता है। बायोग्राफी तो अब की बड़े बड़े ऑथर रहे हैं, उनकी जो बायोग्राफी लिखी है किसी दूसरे ऑथर ने लिखी है। ओके, तो उसी को लॉन्ग फेलो ने सेकंड हैंड नॉलेज बोला है, क्योंकि वो और उसे सुनकर उस चीज़ को फॉलो करने के बाद ही उन्होंने जितनी भी नॉलेज उनके पास आई हुई होती है उसको लिखते हैं।
ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इसको। रिपीट अगेन, ऑटोबायोग्राफी एज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाइल बायोग्राफी एज द रिजल्ट ऑफ सेकंड हैंड नॉलेज। ओके, लॉन्ग फेलो का ये वाला स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोगों को इस वाले को स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप आप लोगों को ऑटोबायोग्राफी समझ में आया होगा कि हाँ ऑटोबायोग्राफी होता क्या है। तो आपसे नहीं पूछेंगे क्या होता है, बस आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा 1 या 2, आपसे यही पूछा जाएगा कि किस चीज़ ऑटोबायोग्राफी के लिए किसने ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, तो आप लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट, डॉक्टर जॉनसन का और लॉन्ग फेलो का, दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। बाय।